ठाकुर जी को भोग में एक मिठाई अर्पित की जाती है जिसे सुकड़ी कहा जाता है। इस मिठाई को बनाने में दूध या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम बनाएंगे सुकड़ी। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। सुकड़ी के लिए पहला इंग्रेडिएंट लगेगा लाल गेहूं, जिसे महाराष्ट्र में खपली गेहूं कहते हैं। उत्तर भारत में इसे कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही पौष्टिक होता है ये गेहूं। साधारण गेहूं की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। तो इसका मैंने मोटा दरदरा सा आटा पिसवा लिया है। सुकड़ी बनाने से पहले मैं एक ट्रे को घी लगाकर चिकना करके तैयार कर रही हूँ। आपके पास ऐसी ट्रे नहीं है तो किसी थाली को इस तरह घी लगाकर तैयार रखें, क्योंकि बाद में हमें इसके लिए समय नहीं मिलेगा। अब एक कढ़ाई में मैंने शुद्ध देशी गाय का 250 ग्राम जितना घी लिया है। घर की गाय का घी है, मायके में थार पार कर गाय है, उस गाय का घी मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मैं अब इसी घी से अपने लड्डू गोपाल को नैवेद्य बनाकर भोग अर्पित करती हूँ। घी में मैंने डाल दिए हैं 1/4 कप जितने काजू। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। थोड़े से काजू भून के निकाल लिए और उसके बाद इसमें डाल दिया है 250 ग्राम जितना ही मोटा पिसा हुआ लाल गेहूं का आटा। मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल है, जितना घी है उतना ही हमें यहाँ पे आटा लेना है। कुछ लोग कप से मेजरमेंट करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप वज़न करके ही करें। कप और वज़न के मेजरमेंट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो परफेक्ट रेसिपी आपकी तभी बनेगी जब आप इसे वज़न करके करें। आपके पास वज़न काटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किराना की दुकान से वज़न करवा के भी ये चीज़ें ला सकते हैं। अब इस आटे को हमें अच्छी तरह से भूनना है, मंद आंच पर भूनना है। इतना भूनना है इसका रंग भी बदल जाएगा और इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आने लग जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट ये लगती है सुकड़ी, बहुत ही पौष्टिक भी होती है। तो अब आटा अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटा भूनने की। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। थोड़ी सी देर इसे बस और चलाएंगे और उसके बाद गैस की आंच बंद कर देंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ठंडा करना है। गैस से मैंने मिश्रण को नीचे उतार लिया है कढ़ाई को, और 1 मिनट तक, सिर्फ 1 मिनट इसे ठंडा करने के बाद अब इसमें 200 ग्राम जितना मैंने गुड़ बारीक काट के डाला है। आप यहाँ गुड़ का पाउडर भी काम में ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ी सी इसकी 1 मिनट इसे ठंडा करना है, हल्की सी गर्माश निकल जाए उसके बाद इसमें डालना है, वरना एकदम कड़क हो जाएगी सुकड़ी। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसकी गर्माहट से ही गुड़ को पिघलाना है। मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल है, 250 ग्राम घी, 250 ग्राम आटा और 200 ग्राम गुड़। ये परफेक्ट मीठा है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट। गुड़ अच्छे तरह से मेल्ट हो गया है, तब तुरंत ही जो हमने ट्रे चिकनी करके रखी थी घी लगाकर, उसमें मैं मिश्रण को निकाल रही हूँ। इसलिए मैंने पहले बोला था कि बाद में समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ये मिश्रण ठंडा होते जाता है वैसे ये जमने लग जाता है। मिश्रण जब अच्छी तरह फैला दिया है तो अब मैं भुनी हुई खसखस इस पर थोड़ी सी लगा रही हूँ। पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन एक तो दिखने में भी अच्छी लगेगी और गुड़ के साथ खसखस का स्वाद बहुत अच्छा आता है। खसखस लगा के स्पैचुला से हल्का सा दबा रही हूँ ताकि कट करते वक्त वो निकले नहीं। अब जो काजू मैंने घी में तल के रखे थे वो इस पे लगा रही हूँ। ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको फिर से बता दूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने किया। और काजू घी में इसलिए भूने ताकि इनका स्वाद भी अच्छा आएगा और सुकड़ी हमारी ख़राब भी नहीं होगी। अब सिर्फ 5 से 10 मिनट में जब ये सेट होने लग जाती है हल्की, उसी वक्त मैं इसमें चाकू से चीरे लगा रही हूँ। अगर आपने पूरा सेट कर दिया तो फिर चीरे लगेंगे नहीं, चाकू घुसेगा ही नहीं अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हल्का सा सेट होते ही बस चाकू से आप इस पर मार्किंग करके रख दें, ताकि बाद में इसे आसानी से हम कट कर सकें। आधे घंटे में ही सुकड़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई। देखिए, आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ब्रिटल इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही बढ़िया लगती है और 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी ठाकुर जी को सुकड़ी बनाकर उसका भोग लगाइए। रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।